जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए भगवान श्री राम और माता कैकेयी का प्रेम संवाद चुना है। तो दोस्तों, इस संवाद में माता कैकेयी को रामायण में जिस तरह से बताया गया है उससे कुछ अलग भी हो सकता है या नहीं, आज हम ये बताएंगे। तो दोस्तों, एक बार भगवान श्री राम जब 5 वर्ष के थे तो अयोध्या में अपने आंगन में खेल रहे थे और माता कैकेयी भगवान श्री राम के बिना रह नहीं सकती थी, बहुत अधिक प्रेम करती थी। तो भगवान श्री राम को पकड़ने के लिए माता कैकेयी जा रही हैं, लेकिन भगवान श्री राम उनके हाथ नहीं आ रहे हैं। और जब वो हाथ नहीं आ रहे हैं तो माता कैकेयी पीछा कर रही हैं, कहने लगी, पुत्र, आज तुम मेरे हाथ क्यों नहीं आ रहे हो? इस पर भगवान श्री राम कहने लगे, मां, मुझे पकड़ने का प्रयास करो। तुम मुझसे प्रेम करती हो ना, इसलिए तुम मुझे पकड़ो। मैं भाग रहा हूं तो मैं बालक हूं, आप मुझे पकड़ो तो सही। लेकिन माता पकड़ने के लिए दौड़ती हैं, दौड़ते दौड़ते थक गई दोस्तों, लेकिन उनके हाथ नहीं आए प्रभु। इस बात से माता कैकेयी कहने लगी, पुत्र, मैं तो थक गई, मैं तुम्हें नहीं पकड़ सकती, क्योंकि तुम्हारे पकड़ने में 2 अंगुल का स्थान रह जाता है। कि बस माता, ये 2 अंगुल का स्थान ही तो मुझसे अलग कर देता है मेरे भक्तों को, इसलिए इस 2 अंगुल की पूर्ति कीजिए। कि नहीं, वो मुझसे नहीं हो सकती। कि हो सकती है, लेकिन मैं कहूंगा उस तरह से हो सकती है। कहने लगी, मां, बताइए पुत्र, कि आप मुझे वचन दो और मैं जो कुछ मांगू वह आप मुझे दोगी तो ही मैं तुम्हारे पास आऊंगा। ये 2 अंगुल की जो पूर्ति है ये हो जाएगी, नहीं तो मैं तुम्हारे आज हाथ आने वाला नहीं हूं। इस बात को सुन के माता कैकेयी कहने लगी, ठीक है पुत्र, तुम जो भी मांगना चाहते हो मैं तुम्हें वचन देती हूं, अब तुम मेरे हाथ आ जाओ। कि सुनो, ऐसा है, जब मैं बड़ा हो जाऊं तो मुझे राक्षसों का संहार करना है, इस पृथ्वी के भार का हरण करना है, इसलिए तुम आज मेरा स्वरूप देख लो। तो भगवान श्री राम ने अपना वह स्वरूप दिखाया जो चतुर्भुजी स्वरूप पार ब्रह्म भगवान श्री हरि विष्णु का स्वरूप था। उस स्वरूप को देख करके भगवान की मां कैकेयी कहने लगी, पुत्र, मैं धन्य हो गई आपके इस रूप के दर्शन करके। अब आप क्या मांगना चाहते हो? कि मैं जो मांगना चाहता हूं अब वह आप मुझे दे सकती हैं? कि हाँ, अवश्य। कि ऐसा है, मैंने सुना है कि महाराज दशरथ अर्थात मेरे पिताजी और आप कभी देवासुर संग्राम में गए थे। वहां पर राक्षसों से जब उनका युद्ध हुआ तो आपने उनकी सहायता की थी, और उस युद्ध में महाराज दशरथ के रथ का धुरा टूट गया था, और उस धुरा के स्थान पर, हे मां, आपने अपनी अंगुली को काम में लिया था, क्योंकि आपकी ये जो अंगुली है तर्जनी, ये लोहे की बनी हुई है। जब भी आप मुझे इससे पकड़ती हैं तो मुझे पता चल जाता है कि माता की ये अंगुली लोहे की बनी हुई है। इसलिए हे मां, तुमने उस अंगुली को उस धुरे के स्थान पर काम में लिया था, और आपने भाग करके उस देवासुर संग्राम से महाराज दशरथ के प्राण बचा दिए।
और उनके प्राण बचा करके आप बाली के बगीचा में आ गए। और मैंने ये भी सुना है कि उस दुष्ट बाली ने हमारे अयोध्या के राज मुकुट को आपसे छीन लिया था। वह मुकुट आज भी उस बाली के पास है। इसलिए हे मां, उस समय महाराज दशरथ ने प्रसन्न होकर के आपसे 2 वरदान मांगने के लिए कहा था कि आपने मेरे प्राणों की रक्षा की है और अयोध्या के अस्तित्व की रक्षा की है। क्योंकि बाली की जो शर्त थी वो तीनों बहुत ही कड़ी शर्त थी। इसलिए आपने महाराज दशरथ को यह सलाह दी थी कि इन छत्र मुकुटों को दे दो। इस प्रकार से उन्होंने प्रसन्न होकर के तुम्हें 2 वरदान मांगने के लिए कहा था और वे दोनों वरदान आपके धरोहर के रूप में रखे हुए हैं। तो मैं जब बड़ा हो जाऊं तो माता सुन लीजिए, दुख तो आपको होगा, लेकिन आप मेरे लिए, अपनी भलाई के लिए, अयोध्या वासियों के लिए, पृथ्वी के भार हरण के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, गाय की रक्षा के लिए आप केवल उनसे 2 वरदान मांग लेना। और वरदान इस तरह से मांगना माता कि मैं मेरे पुत्र भरत के लिए तो 14 वर्ष का राज मांगना चाहती हूं। पहले बात को माता कैकेयी ने बड़े आसानी से सुन लिया कि ठीक है पुत्र, मैं मेरे पुत्र के लिए तो मांग लूंगी बड़ी आसानी से 14 वर्ष। लेकिन माता दूसरा वरदान सुन लो। दूसरा वरदान आपको ये मांगना है, वह मेरे लिए, आपके भगवान के लिए आपको वनवास मांगना पड़ेगा, तभी मैं मेरे भक्तों को सुख दे सकता हूं। इसलिए आप ये जानबूझ करके वरदान मांगेंगी। ऐसा कहने पर कैकेयी कहने लगी, पुत्र ये बहुत कठोर बात कही है तुमने, क्योंकि मैं तो आपके बगैर रह ही नहीं सकती हूं और आपके पिता इस संसार से विदा हो जाएंगे यदि आपको वो ना मिले या आपको प्राप्त नहीं कर सके। तो इस तरह से मैं आपसे निवेदन करती हूं कि ये ना कहें कि ना माता, आपने तो मुझसे वरदान देने के लिए कहा था, इसलिए अपने वचनों को वापस ना लीजिए और मुझे ये वचन दे दिया। इसलिए अब जब मैं उस समय मेरा राज तिलक हो तो ये वरदान के रूप में आपको मांगना ही होगा। तो दोस्तों, माता कैकेयी जितनी दोषी बताई गई है उतनी दोषी नहीं है, क्योंकि कैकेयी को तो भगवान श्री राम बहुत प्रिय थे। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हुई होगी, इसलिए अब आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।